घने जंगल के बीचों बीच एक वीरान आश्रम था जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक अघोरी बाबा रहते हैं जिनकी सीढ़ियाँ इतनी भयानक थी कि कोई उनकी परछाई से भी डरता था। गांव वालों के अनुसार बाबा का श्राप जिसने भी सहा उसकी जिंदगी नरक बन गई। गांव के लोग बाबा के आश्रम के आसपास से भी गुजरने से डरते थे। एक बार एक गड़ेरिया गलती से अपने भेड़ के साथ वहां चला गया। लौटने पर उसने बताया कि आश्रम के चारों ओर हड्डियों का ढेर था और अघोरी बाबा धुनी रमाए बैठे थे। गड़ेरिया बुखार में तप कर मर गया और उसके मरने के पहले उसने कहा था, बाबा के क्रोध को मत ललकारना। गांव के पास रहने वाला एक युवक अरुण बेहद साहसी और जिज्ञासु था। उसे बाबा की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा सोचता था किसी इंसान में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वह श्राप देकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं बाबा के आश्रम जाऊंगा, सच्चाई का पता लगाऊंगा। दोस्तों ने मना किया पर अरुण ने किसी की बात नहीं मानी। अगले दिन अरुण अपने हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। दूर से आश्रम की परछाई दिखने लगी। जैसे ही वह पास पहुंचा उसने देखा कि वहां चारों ओर त्रिशूल गड़े हुए थे और काले धागों में लिपटे हुए खोपड़ी लटक रही थी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी एक भयानक गर्जना सुनाई दी। कौन है जो मेरी साधना में बाधा डालने आया है? अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को श्राप क्यों देते हैं और ये सब सच है। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। बाबा गरज कर बोले, मूर्ख, तुमने यहाँ जाकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। बाबा ने कहा, तुझे मेरी शक्ति पर संदेह है? सुन, मैं हुआ हूँ जिसने मृत्यु को हराया है, पर मेरे इस मार्ग पर चलने का कारण जानना चाहता है तो सुन। फिर बाबा ने अपना अतीत बताया। बाबा पहले एक साधारण सन्यासी थी। उनके गुरुदेव ने उन्हें भक्ति और तपस्या का मार्ग दिखाया था, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची जमींदारों ने उनकी कुटिया को जला दिया और उनके गुरुदेव की हत्या कर दी। बाबा ने अपनी सारी ममता खो दी। वे बदले की आग में जलने लगे। तब से मैं इस संसार को सिर्फ पाप और छल का घर मानता हूँ। मैंने शिव की कठोर साधना की और उनसे वरदान मांगा कि जो भी पाप करेगा मैं उसे अपने शाप से दंडित कर सकूं। बाबा की कहानी सुनकर अरुण ने कहा, आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन श्राप देकर आप खुद को भी पाप में लिप्त कर रहे हैं। बाबा यह सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, तू मुझे ज्ञान देगा? जा, मैं तुझे भी श्राप देता हूँ कि तेरा हर प्रयास विफल होगा जब तक तू सच्चे दिल से अपनी गलती नहीं मानेगा। अरुण की दुनिया अंधेरे में डूब गई। वह बाबा के श्राप से मुक्त होने के लिए दर दर भटकने लगा। अरुण ने अनेक साधुओं और विद्वानों से सलाह ली पर किसी ने भी उसे मदद नहीं की। आखिरकार उसे एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने कहा, बाबा का श्राप केवल तभी टूट सकता है जब तू अपनी गलतियां को समझे और उनके सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगे। अरुण फिर बाबा के आश्रम गया। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति को चुनौती देकर अहंकारी बन गया था। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत था। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाया। फिर बोले, तूने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है। मेरा श्राप अब समाप्त होता है। जा, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल। अरुण ने बाबा को प्रणाम किया और गांव लौट आया। उसने बाबा की सीख को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अज्ञान इंसान को हमेशा मुसीबत में डालते हैं। ज्ञान, विनम्रता और सच्चाई ही जीवन का सही मार्ग है। आप लोग को इस कहानी में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।